प्रतिभा शर्मा, आहार विशेषज्ञ, चौइथराम अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की तरफ से। और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं। 7 अप्रैल हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि WHO ने इस दिन को खास करके हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए डेडिकेट किया है। और ये दिन WHO या विश्व स्वास्थ्य संस्था का फाउंडेशन डे भी माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस अवसर पर जो थीम WHO ने हमको दी है इस साल, वो है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। मतलब हमारी जो प्रकृति है उसके जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कि हम सभी ने देखा पैंडेमिक के समय में जो पॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें या फिर जो इन्फेक्शन था उसका रेट कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे पॉल्यूशन और डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड होती ही हैं। अब हम आपसे आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है हमारा हेल्थ, और कहाँ हमारे हेल्थ में वज़न एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हेल्थ अगर हम देखें तो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम इंडिविजुअल को अच्छी हेल्थ की कैटेगरी में तब काउंट करते हैं जब वो शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअली भी स्वस्थ होते हैं या फिर किसी बीमारी से मुक्त रहते हैं। बट इन सब के अलावा अगर हम दो अलग अलग बारे में बात करें कि हेल्थ जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। एक तो आप जो डाइट लेते हैं, आप किस तरीके की एक्सरसाइजेस करते हैं, और आपका बॉडी का रेस्ट बराबर है कि नहीं, या फिर आपकी स्लीप बराबर है कि नहीं। दूसरा रहता है हमारा वेल बीइंग। तो वेल बीइंग हमारी बॉडी से रिलेटेड रहता है, हम जिसमें मानसिक और सोशल रूप से भी स्वस्थ होते हैं। हमारा दिमाग कितनी तनाव से मुक्त है उस चीज़ के ऊपर भी, जिसको हम माइंड बैलेंस कहते हैं। और तीसरा होता है स्पिरिचुअलिटी। सो ये तीनों चीज़ें मिलके हमारे वेल बीइंग को बनाती हैं और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती हैं। आइए अब बात करते हैं हम हमारे हेल्थ के बारे में, और उससे हमारे वज़न का कहाँ आपस में तालमेल बैठता है। अगर हम देखें तो वज़न हमारे फिटनेस को रिफ्लेक्ट करता है इन जनरल। तो हमारा जो वज़न है वो हमारा एक फिज़िकल इंडिकेटर होता है जो हमारी अच्छी हेल्थ या वेल बीइंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अगर आपका वज़न संतुलित होता है या नियंत्रित होता है तो हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा वज़न ज़्यादा होता है या ओबेसिटी होती है तो उसकी वजह से हमको मेटाबॉलिक डिजीज़ेस हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ या हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ, और भी अन्य कई सारी बीमारियाँ जैसे फैटी लिवर है। आगे चल के जो लोग वृद्धावस्था में आते हैं उनको घुटने से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सारी तकलीफ़ें हमारे वज़न से संबंधित होती हैं, और इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने वज़न को अपनी उम्र और अपनी ऊंचाई या हाइट के हिसाब से संतुलित रखें। बहुत कॉमन सी चीज़ हमको यहाँ पे भी देखने में मिलती है कि आजकल जो छोटे बच्चे आते हैं उनमें भी वज़न बढ़ने की तकलीफ़ देखी जाती है, और वो कहीं ना कहीं उनके डाइट और उनके लाइफस्टाइल पैटर्न से रिलेटेड होता है। क्योंकि ये जो पैंडेमिक या कोविड का टाइम था उस समय लोगों की एक्टिविटी बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हो गई। लोग घर में ही थे, वो बाहर एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेज करने नहीं जा पा रहे थे, और उस समय पे उन्होंने जो भी खाया और उस एक्सरसाइज नहीं की उसकी वजह से उनका वज़न बढ़ा। दूसरी तरफ अगर किसी इंडिविजुअल का वेट कम होता है तो उससे भी उनके शरीर पे काफ़ी सारे हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनकी कमी की वजह से कुछ दूसरी बीमारियां होने लग जाती हैं या फिर कमज़ोरी आने लगती है। तो वज़न का कम होना भी सही नहीं है और वज़न का ज़्यादा होना भी सही नहीं है। तो इसलिए सबसे ख़ास जो चीज़ है कि अपने वज़न को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि कैसे हम अपने वज़न को संतुलित रख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ खास टिप्स हैं जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ होती है कि अपनी डाइट का जो पोर्शन हम डेली डाइट में ले रहे हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करें। इसको हम हमारी भाषा में पोर्शन कंट्रोल कहते हैं। तो जो क्वांटिटी ऑफ मील आप ले रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
अब बात आती है कि आप कैसे समझें कि आपकी जो डाइट की रिक्वायरमेंट है वो आपके पोर्शन से मैच कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके विशेषज्ञ आपके आसपास अवेलेबल हैं उनसे जाके आप मिलें और ये जानें कि आपके शरीर की सही आवश्यकता कितनी है और उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए आपको कितना पोषण कंज्यूम करना है डेली डाइट में। दूसरी बात आती है कि आप जो डाइट ले रहे हैं उसका कंपोजिशन कैसा है। कंपोजिशन इन द सेंस कि आप खाने में जो भी चीज़ें ले रहे हैं उसमें आपके न्यूट्रिएंट बैलेंस हैं या नहीं है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मात्रा बराबर है या नहीं। उसके अलावा आपकी डाइट में फाइबर का इंटेक सफिशिएंट है कि नहीं, या फिर लिक्विड डाइट बराबर है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के एक बैलेंस डाइट का रिफ्लेक्शन होती है। इसलिए जो भी हम डाइट लेते हैं उसका कंपोजिशन बहुत मायने रखता है। फिर से बोलना चाहूँगी, इसकी सही जानकारी के लिए आप अपने आहार विशेषज्ञ या सलाहकार से मिल सकते हैं और अब इसके बारे में अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपका एक्टिविटी लेवल या आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आप दिन भर एक ही चेयर पर बैठ के काम कर रहे हैं, या फिर आप एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं, वो भी आपके वज़न को असंतुलित करने में जिम्मेदार होती है बहुत बड़े पैमाने पे। इसलिए हम कहते हैं अगर आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है और आप डेली एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो जब आपको समय मिले थोड़ा समय निकाल के अपने एक्सरसाइज या अपने एक्टिविटीज़ को भी डेडिकेट करें। तीसरी बात आती है कि जब हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फिर ये बात आती है कि हम कैसा डाइट कंज्यूम करें जिससे हमारा वज़न ना तो बढ़े ना कम हो। तो ऐसा डाइट जिसमें आपका प्रोपोर्शनली कार्बोहाइड्रेट संतुलित मात्रा में हो, और हमारी जो डेली इंडियन डाइट होती है उसमें लगभग 60% हिस्सा होता है हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट का। तो उसमें हम किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें हमको सिंपल शुगर या सिंपल कार्ब्स ना मिले और हम कॉम्प्लेक्स कार्ब कंज्यूम कर पाएँ। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जैसे कि दो चीज़ों को मिक्स करके हम लेते हैं। अगर हम दाल चावल की बात करते हैं तो उसमें हम दो अनाजों को मिक्स कर लेते हैं, तो उसमें फाइबर इंटेक बेटर हो जाता है और जो न्यूट्रिएंट हैं वो भी बैलेंस हो जाते हैं। दूसरा, अगर हम अंकुरित अनाज लेते हैं तो वो भी एक अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का स्रोत हो जाता है। अगर हम सलाद डेली डाइट में ऐड ऑन करते हैं तो वो भी एक फाइबर का अच्छा स्रोत होता है और वो कार्बोहाइड्रेट भी आपको देता ही है। तीसरी चीज़ होती है कि जो फैट हम डाइट में कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दिन भर की डाइट में एक नॉर्मल पर्सन को लगभग 4 से 5 छोटे चम्मच ऑयल या घी का कंजप्शन सफिशिएंट होता है, जो अगर ml में हम देखें तो 15 से 20 ml के लगभग होता है। इसके अलावा टाइप ऑफ फैट भी मैटर करता है, तो कोशिश करिए कि ऐसा फैट जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें ज़्यादा हों, जैसे कि हम बोलते हैं अलसी अपने लिए अच्छी है, वो आप अपनी डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं। या फिर 2 अलग अलग प्रकार या 3 प्रकार के अलग अलग तेल जैसे सोयाबीन, सूर्यमुखी, सरसों के तेल को आप मिक्स करके भी काम में ले सकते हैं। तो ये कुछ खास तथ्य हैं जो हमको हमारे वज़न को संतुलित रखने में ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका वज़न कम है तो उसमें आपको कैलोरीज बढ़ाने की भी ज़रूरत होती है, और वो कैलोरीज आप किन किन न्यूट्रिएंट से बढ़ाएं, इसके लिए आप ध्यान रखें कि आपका प्रोटीन सफिशिएंट होना चाहिए, फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं हो और कार्बोहाइड्रेट एडिक्वेट मात्रा में लिया जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आज आपको एक एज ए टिप्स बता दिए हैं। बट अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे अस्पताल की वेबसाइट पर हमको लिख सकते हैं, या फिर आप हमारी OPD में आके हमसे मिल सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। इस सब के साथ में आज फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी प्रकृति हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हमारे प्लेनेट को हमको ध्यान रखना है और संरक्षित रखना है। इसीलिए इंदौर के लोग काफ़ी समय से इस मुहिम में लगे हुए थे, और हमारा जो इंदौर शहर है वो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कितने सालों से लगातार लेता आ रहा है। तो इसी के साथ अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें और अपने प्रकृति का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें।